हेलो एमर्स, आज हम लोग पुनः आ गए हैं फोर्स में आगे के टॉपिक को देखने के लिए। तो इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने इस बात पे चर्चा की थी कि आखिर कौन कौन से ऐसे केसेस होंगे जहाँ पे एक बॉडी का मास बदल जाएगा। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो हमारा उससे आगे रहेगा, बिकॉज हम लोगों ने ये पढ़ लिया कि कब हमको किस टाइप का फॉर्मूला लगाना है फोर्स डिफाइन करने के लिए। ठीक है, आज हम समझते हैं कि फोर्स की यूनिट क्या होती है और फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है। यूनिट एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर मान लीजिए एक फोर्स है तो उस फोर्स की यूनिट और डायरेक्शन क्या होगी। जैसे आपको पता है कि जो फोर्स होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है m इंटू ए होता है। हम लोग यहाँ से डिफाइन करते हैं F इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो अगर मैं देखूंगा यहाँ से तो F इज इक्वल टू एम का यूनिट कितना होगा, kg होगा। अगर मैं SI यूनिट देख रहा हूँ, ठीक है ना, ऐसे मैं लिख देता हूँ SI यूनिट। तो SI यूनिट देखूंगा तो क्या होगा, F ऐसे ही रहेगा। m का हमको पता है कि SI कहती है कि किस में नापना है भैया, kg में। एक्सीलरेशन को किस में नापने के लिए बोलती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या हो गया आपका, F की यूनिट हो गई kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। यानी ये होती है हमारी SI यूनिट। और इसी kg इंटू मीटर kg इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर को क्या नाम दिया गया है, न्यूटन। क्योंकि एक्चुअल में फोर्स को किसने डिफाइन किया था, न्यूटन साहब ने। तो इसलिए फोर्स की यूनिट भी क्या बना दी गई, न्यूटन। ठीक है, यानी जहाँ पे भी आपको क्या नज़र आएगा, kg इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, उसकी जगह पे आप क्या लिख दोगे, न्यूटन। न्यूटन को आप कैपिटल N से रिप्रेजेंट कर रहे होगे। तो जहाँ भी कैपिटल N लगा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऐसे लिख दिया गया कि 20 या 20 के बगल में कैपिटल N, तो दैट मीन्स क्या है, ये 20 न्यूटन फोर्स। और 20 न्यूटन का मतलब 20 kg इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो एक्चुअल में फोर्स की यूनिट यही होती है। फिर इसी तरीके से आगे बढ़ूंगा तो ये तो हम लोगों ने कौन सी यूनिट देखी, SI यूनिट। SI यूनिट हमारा कौन सा सिस्टम फॉलो करती है, MKS सिस्टम। अगर मान लीजिए हमसे ये पूछ दे कि भैया फोर्स की यूनिट बताओ किस सिस्टम के अबाउट, तो CGS सिस्टम के अबाउट। तो CGS सिस्टम के अबाउट अगर हम चलेंगे तो CGS सिस्टम हमारा क्या बोलता है भाई, कि हम जानते हैं F इज इक्वल टू एम इंटू ए है। तो वो कहता है मास को किस में नापना है, ग्राम में नापना है। किस में नापना है, ग्राम में। और एक्सीलरेशन को नापना है आपको सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर में। ठीक है, तो यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे, ग्राम इंटू सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। और ये हो जाएगा हमारे फोर्स का यूनिट। और CGS में ग्राम इंटू सेकेंड स्क्वायर को, ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर को क्या नाम दिया गया है, डाइन। यानी क्या बोलते हैं हम लोग, डाइन बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब जहाँ पे भी ग्राम इंटू सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर लिखा है उसके जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, डाइन। याद रखेंगे, यहाँ पे पूरा का पूरा आपको लिखना पड़ेगा, डाइन। ठीक है, यानी ग्राम इंटू सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर के लिए डाइन है। तो ये क्या है, CGS सिस्टम के अबाउट फोर्स की यूनिट क्या बनेगी, डाइन। और MKS या SI यूनिट के अबाउट जो फोर्स की यूनिट बनेगी वो क्या बनेगी, न्यूटन बनेगी। ठीक है, अब कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ देता है कि सर ये बताओ कि अगर मान लो क्या बोलते हैं कि MKS के अंदर अगर हमारे पास कोई फोर्स है और उसको CGS में हम तब्दील करना चाहते हैं, दैट मीन्स हम चाहते हैं कि उसको किस में कन्वर्ट कर लें, CGS में। क्योंकि आपको पता है कि अगर एक यूनिट है तो एक यूनिट का MKS में कुछ और मान होगा और CGS में कुछ और मान होगा। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि MKS जो होता है वो बड़ी यूनिट होता है एज कम्पेयर टू CGS। यानी CGS के अंदर जो मात्रक होते हैं वो MKS के मात्रक से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। तो मैं यहाँ पे दोनों बातें अगर पकड़ूं तो दूसरी बात तो इनको ये बता रही है कि भैया जो न्यूटन है वो बड़ा है किससे, डाइन से। ये बात तो क्लियर है, हाँ या ना, बिल्कुल। या न्यूटन क्या है, बड़ी यूनिट है डाइन से, क्योंकि न्यूटन किसके थ्रू आया है, MKS में। और आप फील भी कर लो और समझदार भी हो कि यहाँ पे आप मास को देख रहे हो किस में नापा जा रहा है, किलोग्राम में, जबकि यहाँ पे मास को किस में नापा जा रहा है, ग्राम में।
ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ पे देख भी पा रहे हो कि केजी से छोटा ही तो होता है ग्राम, है ना। तो इसलिए ये छोटी यूनिट कौन देता है, सीजीएस। तो डाइन क्या है, न्यूटन से छोटा है। अब क्वेश्चन आता है कि कितना छोटा है ना। भाई हमारा पहला क्वेश्चन क्या था कि भैया एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं अगर चाहूँ तो मान लीजिए मेरे पास 1 न्यूटन का फोर्स है और मैं ये पता करना चाहूँ कि कितना डाइन होगा, ठीक, या मैं ये पता करना चाह रहा हूँ कि न्यूटन से डाइन कितना छोटा होता है। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो चलिए आइए इन क्वेश्चंस के आंसर को लेते हैं। ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब चलिए समझते हैं हम लोग कहानी को। कहानी ये कहती है कि अगर मान लीजिए मेरे पास फोर्स क्या है, 1 न्यूटन है, तो 1 न्यूटन का मतलब ये किस में है सर, ये है एमकेएस में, है ना। एमकेएस में हमको किस में कन्वर्ट करना है भाई, सीजीएस में। अब ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे 1 न्यूटन लिखा है, 1 न्यूटन का मतलब क्या होगा, 1 न्यूटन का मतलब ये होगा कि न्यूटन की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं केजी इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, है ना। यानी यहाँ पे आ गया केजी इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। हमें पता है कि अगर हमको इसको सीजीएस में करना है तो इस केजी को कन्वर्ट करना पड़ेगा ग्राम में, और मीटर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में। बाकी टाइम तो ठीक ठाक चल रहा है अपना, ठीक है। अब ध्यान देंगे, ये ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ पे आइए, ये 1 केजी को हम कन्वर्ट कर देंगे ग्राम के अंदर, तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, इंटू मीटर का मतलब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, अपॉन यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू 1000 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 10 पे पावर 5। भाई 3 जीरो यहाँ पे, 2 जीरो यहाँ पे, डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ 10 पे पावर 5 ग्राम इंटू सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे 10 पे पावर 5 इंटू 1 का मतलब क्या हो गया, 10 पे पावर 5 ग्राम इंटू सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। और ये क्या आ गया हमारे पास, फोर्स। और अभी हम लोगों ने जस्ट देखा है कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डाइन। तो यहाँ पे क्या हो गया, F इज इक्वल टू 10 पे पावर 5 डाइन आ गया, बिल्कुल। तो यहाँ पे भी एक फोर्स है, जहाँ पे इसकी वैल्यू क्या थी 1 न्यूटन, और यही यहाँ पे फिर से आपको क्या नजर आ रहा है कि फोर्स इज इक्वल टू 10 पे पावर 5 डाइन। यानी 1 न्यूटन को हमने कन्वर्ट कर दिया किस में, 10 पे पावर 5 डाइन में। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ से हम लोग ये लिख सकते हैं कि भैया जो 1 न्यूटन का फोर्स होता है वो एक्चुअल में बराबर होता है किसके, 10 पे पावर 5 डाइन के, ठीक है ना। यानी 1 न्यूटन का मतलब कितना डाइन, 1 लाख डाइन, है कि नहीं है। 10 पे पावर 5 का मतलब क्या होगा, 5 जीरो का मतलब 1 लाख होता है। तो इसका मतलब 1 न्यूटन के अंदर कितना, 1 लाख डाइन। इसका मतलब डाइन से न्यूटन कितना बड़ा है, 1 लाख गुना बड़ा है, ठीक है ना। ये बात आपको क्या करना है, याद कर लेना है कि डाइन से न्यूटन 1 लाख गुना बड़ा है, लेकिन ये कब के लिए, जब हम 1 न्यूटन के लिए डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रख लेना चाहिए कि भैया 1 न्यूटन के अंदर कितना डाइन होता है, ठीक, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अच्छा, अगर यहीं से आपसे 1 डाइन का वैल्यू पूछ दे तो 1 न्यूटन ऐसे ही रहेगा, 10 पे पावर 5 को इधर कर दीजिए तो 1/10 पे पावर 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 डाइन, इज इक्वल टू 1 डाइन। तो यहाँ पे 1 डाइन अगर आपसे बोल दिया तो 1 डाइन इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/10 पे पावर 5 न्यूटन, खत्म। यानी 1 डाइन का मतलब क्या होगा भैया, 1/10 पे पावर 5 न्यूटन। 10 पे पावर 5 को ऊपर भी कर सकते हो तो 10 पे पावर -5 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये कहानी तो समझ में आ गई होगी कि न्यूटन और डाइन क्या होते हैं। तो भैया दोनों यूनिट है फोर्स के, एक एमकेएस में है और एक सीजीएस में है। फिर उसी तरीके से न्यूटन और डाइन में बड़ा कौन होता है, न्यूटन बड़ा होता है। कितना बड़ा होता है, तो डाइन का 1 लाख गुना क्या होता है, 1 लाख गुना कर दूंगा मैं डाइन से तो क्या मिलेगा मुझे, तब जाके 1 न्यूटन मिलेगा, ठीक है। इतनी बातें अगर आप लोगों ने समझ ली तो आपने यूनिट समझ लिया। अब हम किस पे जाएंगे, डायरेक्शन पे, कि आखिर फोर्स की डायरेक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। चलिए डायरेक्शन की बात करते हैं, उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स को देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। तो आगे हमारे पास आ रहा है
डायरेक्शन को डिफाइन करना। तो F इज इक्वल टू ma की अगर मैं बात करूं तो उससे भी इम्पॉर्टेंट बात है कि भैया फोर्स है क्या, क्योंकि पहली बात तो ये फिजिकल क्वांटिटी है। यूनिट तो निकाल लिया बिना कुछ सोचे समझे, लेकिन अभी ज़रूरी है ये जानना कि ये फिजिकल क्वांटिटी है कि नहीं है। अरे बिल्कुल है, फिजिकल क्वांटिटी है कि नहीं है, फिजिकल क्वांटिटी है। अगर ये फिजिकल क्वांटिटी है तो दो तरीके का होता है फिजिकल क्वांटिटी, एक होता है स्केलर और एक होता है वेक्टर। ये स्केलर है या वेक्टर है, ये बताइए सर। देखिए स्केलर या वेक्टर में एक्चुअल में स्केलर नहीं है, ये क्या है, वेक्टर है। ठीक है, यानी फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो सर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके ऊपर एरो लगाना चाहिए, बिल्कुल एरो लगा के मैं रिप्रेजेंट करूंगा, यानी फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। मास, अब अंदर आते हैं, मास क्या वेक्टर क्वांटिटी है, नहीं। एक्सीलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, हाँ, तो यानी इसके ऊपर भी क्या लगा दो, एरो। तो पहली बात तो ये समझ लेना कि फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये किस पे डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है, डायरेक्शन पे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डिपेंड अपॉन डायरेक्शन। लेकिन कैसे डायरेक्शन एज्यूम करूंगा सर मैं, इंपॉर्टेंट तो ये है ना, कैसे मैं पता करूंगा कि एक फोर्स की डायरेक्शन क्या है। देखो फोर्स की ज़रूरत कब पड़ेगी, जब हमको क्या लाना होगा, चेंज लाना है तो फोर्स चाहिए, बिल्कुल। अब फोर्स की डायरेक्शन कैसे डिटरमाइन करते हैं, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास बोर्ड है, इस बोर्ड को मुझे क्या करना है, मूव करना ऊपर की ओर। अब मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो फोर्स किधर की ओर लगाऊंगा, ऊपर की ओर। ध्यान देना मैंने क्या बोला, ऊपर की ओर। अच्छा मैं देखो इधर से इधर की ओर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ। सपोज कर लो ऊपर की ओर 10 न्यूटन का ना लगा के मैं नीचे की ओर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ। नीचे की ओर कितने न्यूटन का, 10 न्यूटन का। क्या ये ऊपर आएगा, नहीं। तो यहाँ से ये साबित हो जाता है कि भैया इसको डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है ना। भैया 10 न्यूटन अगर हमको लगाना है तो हमको ये भी ध्यान देना होगा कि इसको किधर की ओर लगाना है। जैसे दरवाजा आप ओपन करते हैं, है ना, बहुत सारे दरवाजे ऐसे आते हैं कि जिसमें आप, जैसे नहीं आता है एक शीशे वाला दरवाजा होता है, तो बहुत सारे बढ़िया दुकानों पे आपको नजर आएंगे, जिसमें क्या होता है कि अब आप उसको जाएंगे तो 2 सेकंड के लिए, सॉरी 2 मिनट के लिए ये सोचेंगे कि इसको किधर की ओर खोले, है ना, ऐसा होता है दरवाजा। उसके ऊपर पुश और पुश कुछ नहीं लिखा होता है, अब आप ढकेल रहे होते हैं अंदर, पता चलता है बाहर खुलता है। सोचिए ध्यान से, तब से आप मतलब बहुत कन्फ्यूजन होता है भाई, कई लोगों को मैंने देखा है। अब जो लोग एकदम नहीं जानते 5 मिनट तक दरवाजा समझ खड़े रहेंगे, सोचेंगे कौन खोलेगा तब निकल जाएंगे। सच पा रहे हैं। अब वो बेचारा क्या होता है, वो दरवाजा होता है तो उसको ढकेल रहे हैं अंदर की ओर, लेकिन वो कहाँ खुलेगा, बाहर की ओर। कभी कभी ऐसा दरवाजा हम बाहर खींच रहे हैं, पता चला वो अंदर की ओर खुल रहा है। समझ पा रहे हैं। तो हम बाहर की ओर मतलब खींचेंगे तो दुकानदार कहेगा देख रहे तू न दे, है वो समझ में। तब फिर बेचारे दुकानदार को क्या लिखना पड़ता है, पुश आर पुल। लेकिन वो भी समस्या है, पुश आर पुल सभी लोग नहीं समझ पाते हैं, है ना भाई। पुश आर पुल का मतलब, पुश करने के लिए बोला तो इसका मतलब क्या है, अंदर की ओर ढकेलना है। अब पुल करने के लिए बोला तो बाहर की ओर खींचना है। समझिएगा ध्यान से। लेकिन ओम कितना लोग उतना नहीं समझ पाते हैं पुश आर पुल, तो फिर क्या लिखा जाता है, अंदर की ओर ढकेले, ठीक है, या बाहर की ओर खींचे। समझ पा रहे हैं। क्यों, क्योंकि बताया जाता है भाई कि पर्टिकुलरली ऐसा नहीं कि फोर्स आप किसी भी डायरेक्शन में लगा दोगे आपका काम हो जाएगा। अगर मान लो बाहर की ओर दरवाजा खुल रहा है और मैं अंदर की ओर फोर्स लगा रहा हूँ, सपोज कर लो बाहर की ओर दरवाजा खुल जाएगा 10 न्यूटन में, और मैं 20 न्यूटन का फोर्स लगा चुका अंदर की ओर। समझ पा रहे हैं, फिर भी दरवाजा नहीं खुलेगा, क्योंकि फोर्स को क्या चाहिए, डायरेक्शन। बिना डायरेक्शन की फोर्स काम नहीं करती है, याद रखिएगा। और वेक्टर क्वांटिटी की कहानी ही यही है, प्रॉपर्टी ही यही है कि अगर भैया उनको डायरेक्शन ना दीजिए तो उनको पता ही नहीं है क्या करना है ना। उनका काम तभी अच्छा हो पाएगा, या उनका जो काम है तभी डन हो पाएगा जब उनको क्या देंगे, डायरेक्शन। तो फोर्स को भी क्या चाहिए, डायरेक्शन। अब क्वेश्चन ये है कि फोर्स किसकी डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, तो एक्चुअल में किसकी डायरेक्शन पे, एक्सीलरेशन। भाई किस डायरेक्शन में तुमको चेंज लाना है, किसी बॉडी के एक्सीलरेशन में, बस सिंपल। किस डायरेक्शन में तुम्हें बॉडी के क्या स्पीड में, वेलोसिटी में चेंज लाना है, किस डायरेक्शन में चेंज लाना चाहते हो, बस किस डायरेक्शन में चेंज लाना चाहते हो। जो डायरेक्शन में चेंज लाना चाहते हो वही डायरेक्शन क्या होगी, फोर्स की। सपोज कर लो ध्यान से समझना। अब
मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं दरवाजे का एग्जांपल है तो दरवाजे को पकड़ता हूँ। दरवाजा अभी यहाँ पे है, मैं चाह रहा हूँ कि दरवाजा अभी दरवाजे की स्पीड क्या है, 0 है ना। मैं चाह रहा हूँ कि दरवाजे की स्पीड मैं बढ़ा दूँ, 0 से बढ़ा दूँ, और इसको किधर की ओर चेंज करना चाहता हूँ, अंदर की ओर। तो मुझे फोर्स भी किधर की ओर लगाना पड़ेगा, अंदर की ओर। मतलब दरवाजा अगर अंदर की ओर ढकेलने पे खुल रहा है तो क्या हो रहा है कि मैं फोर्स लगाऊंगा, तो फोर्स लगाने से क्या होगा भाई, 0 की स्पीड में है, फिर स्पीड बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी, आयो समझ में। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि अंदर की ओर स्पीड में चेंज आएगा, तो इसका मतलब फोर्स की डायरेक्शन किधर की है, की ओर है, अंदर की ओर। अगर मान लो बाहर की ओर स्पीड में चेंज ला रहे हो, जैसे मान लो पहले 0 था, यहाँ पे इस पोर्शन पे 0 था, मैं अपनी ओर ढकेल रहा हूँ, तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में ही लेके आ रहा हूँ ना, ढकेल मतलब खींच रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि दरवाजा इधर आ जाए, 0 की स्पीड से इधर इसकी स्पीड में इंक्रीजमेंट हो, तो इसका मतलब क्या होगा, फोर्स भी इधर होगा। तो जिस डायरेक्शन में आप स्पीड में चेंज लाना चाहते हो वही डायरेक्शन किसकी होगी, फोर्स की होगी, ऑलवेज याद रखेंगे। और स्पीड में चेंज कौन दर्शाता है, एक्सीलरेशन। तो हम दूसरी भाषा में ये बोल सकते हैं कि एक्चुअल में जो डायरेक्शन एक्सीलरेशन की होती है वही डायरेक्शन फोर्स की होती है, यानी जिस डायरेक्शन में आप बॉडी को एक्सीलरेट कर रहे हो वही डायरेक्शन क्या होगी, फोर्स की डायरेक्शन कहलाएगी। क्लियर है, बिल्कुल। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ अपॉन डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन, नॉर्मल भाषा में क्या लिख सकता हूँ कि फोर्स की डायरेक्शन बॉडी के अंदर बॉडी के चेंज की डायरेक्शन होगी। ओके, और जिस डायरेक्शन में बॉडी को एक्सीलरेट करना होगा उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। खत्म, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये पूरी कहानी को अपने अंदर समाहित कर लेना चाहिए, ठीक है, कि वह फोर्स की डायरेक्शन ऑलवेज वही डायरेक्शन होगी जिस डायरेक्शन में हम बॉडी को एक्सेलरेट कर रहे होंगे। क्लियर है, इतनी बात यदि क्लियर है आपकी तो फिर आप लोगों ने फोर्स के बारे में जो समझना चाहिए अच्छे से समझ लिया है। बाकी आप फोर्स को कैसा फोर्स है, कितने प्रकार का फोर्स है, ये तो आप बहुत पहले से जानते हो। अब जरूरी है कि हम इस पे बेस्ड क्या करें, कुछ क्वेश्चंस को करें। तो मैं इसको मिटा के एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ और उसके बाद हम लोग उसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन है हमारे पास कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 50 kg है, गेट्स द स्पीड 10 मीटर सेकेंड इन 5 सेकेंड फ्रॉम जीरो वेलोसिटी। मतलब यहाँ से मैं बात समझूँ तो ये बोला जा रहा है कि 50 kg का एक ब्लॉक था, एक ऑब्जेक्ट था, शुरुआत में ये रेस्ट में था, लेकिन 5 सेकेंड बाद, 5 सेकेंड बाद, आफ्टर 5 सेकेंड इस ब्लॉक की जो स्पीड है, यानी 50 kg ब्लॉक की जो स्पीड है वो कितनी हो जा रही है, वो हो जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड। कब, जब शुरुआत में इसकी वेलोसिटी क्या थी, यानी u इज इक्वल टू क्या था, 0 था, लेकिन बाद में v इज इक्वल टू कितना हो जाता है भाई, तो v इज इक्वल टू हो जाता है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कह रहा है कैलकुलेट द रिक्वायर्ड फोर्स अप्लाइड बाय इंजन ऑफ द कार। तो कह रहा है हमको कि भैया हमको ये बताओ कि कितना फोर्स चाहिए इतना खेला करने के लिए। मतलब एक कोई कार है, ठीक है ना, कैलकुलेट द, यहाँ पे एन ऑब्जेक्ट डाल के फिर कार पूछ रहा है, कैलकुलेट द रिक्वायर्ड फोर्स अप्लाइड बाय इंजन ऑफ द कार। अच्छा ठीक है, ऐसे समझ लो कि 50 kg का ब्लॉक कहाँ पे रखा हुआ है, कार के अंदर, ठीक है ना। नहीं ऐसे करेंगे तो फिर मिस्टेक हो जाएगी। आप सिंपल समझ लीजिए कि 50 kg का ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक्चुअल में क्वेश्चन लग रहा है मिक्स हो गया है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को कितना, ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। यानी उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई करेंगे कि भैया जो शुरुआत में 0 था बाद में कितना हो जा रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो हमने पढ़ा है कि फोर्स इज इक्वल टू, अच्छा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या मास चेंज हो रहा है,
नहीं, तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, F इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो F इज इक्वल टू एम की वैल्यू कितनी है 50। अब ए की वैल्यू नहीं पता, तो ए की वैल्यू यहाँ पे देखा जाए तो V और U के टर्म में दिया गया है ना। और हमको पता है ए क्या होता है, सॉरी ए होता है V माइनस यू अपॉन टी, यही तो होता है बिल्कुल। अब क्या करूँगा मैं, तो अब देखूँगा यहाँ पे तो 50 इंटू यहाँ पे V की वैल्यू कितनी है 10 है, U की वैल्यू 0, T की वैल्यू 5। अब क्या होगा, F इज इक्वल टू 50 इंटू 10 माइनस 0 10 अपॉन 5, 5 से 10 कट गया, F इज इक्वल टू 50 इंटू 2 हो गया, 52 जा 100, यानी यहाँ पे क्या गया 100। और सब किस में थे, ध्यान देंगे ये मीटर पर सेकेंड में था कि नहीं था, ये केजी में था मास, तो इसका मतलब आंसर किस में आएगा, न्यूटन में, क्योंकि सभी यूनिट जो थी वो किस में थी, MKS में थी। इसलिए आंसर का जो यूनिट आएगा यानी फोर्स का जो यूनिट आएगा वो क्या आएगा, न्यूटन आएगा। तो आई होप आपको इस तरीके से क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आएगी। हम लोग इसके अलावा जो क्वेश्चंस है उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच हैमर्स।